कि 19 अप्रैल को बुढ़ा गोरजी संगम विहार नियर टैगोर कॉलेज के पास में रखी गई है। और मैं सभी मूल निवासियों व बहुजन समाज सभी लोगों से अपील करता हूं कि हमारे 19 अप्रैल को हमारे वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बामन मेश्राम साहब पधार रहे हैं। उनका जोर शोर से स्वागत करना है। आपको यही मैं हाथ जोड़ के दोबारा से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और भव्य इस रैली व महापंचायत को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। ये कार्यक्रम क्यों रखा जा रहा है? यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया है सर कि पूरे भारत के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का माहौल तैयार हुआ है। शासनकर्ताओं ने भारत का माहौल बहुत खराब कर दिया है। हमारे जो पुरखे हैं, महामानव है, उनका घोर अपमान हो रहा है और ये अपमान बरसों से चल रहा है। लेकिन इस समय ये जो बीजेपी के राज में शासनकर्ताओं ने ज़्यादा ही अपमान शुरू कर दिया है। जैसे कि अमित शाह ने, देश का एक जवाबदार व्यक्ति होते हुए भी उसने ये कहा कि जय भीम जय भीम जय भीम आप बहुत बार बोलते हो। इतना बार अगर आपने भगवान का नाम लिया होता तो आपको स्वर्ग का सुख मिला होता। इस तरह उन्होंने जो कहा ये बड़ा अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। इसी तरह आए दिन हमारे महापुरुषों का बहुत घोर अपमान हो रहा है, जिन्होंने इस देश को अखंड रखने के लिए कोशिशें की। ऐसे हमारे महाराजा जयचंद महाराजा का अपमान हुआ है, पृथ्वीराज चौहान का अपमान हुआ है, महाराजा मानसिंह का अपमान हुआ है। तो ये अपमान हम बर्दाश्त करना नहीं चाहते। भारत में ईवीएम के माध्यम से नकली लोगों की सरकारें बनी है। ये हम नहीं चाहते कि ईवीएम के द्वारा चुनाव हो और इस देश की सरकारें बने। हम नहीं चाहते, क्योंकि ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी हो सकती है। और ईवीएम के द्वारा ऐसा हुआ, इसके हजारों पुरावे भारत सरकार को देने के बावजूद भी ईवीएम हटाने के पक्ष में सरकार नहीं है। इसके खिलाफ ये सभा है। और ये सभा ये है कि हम भारत में 55% से ज़्यादा हम लोग ओबीसी के लोग हैं। बैकवर्ड के लोग हैं। हम लोगों की जनगणना नहीं हो रही है। तो जनगणना हो। जब हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है कि आपकी जनसंख्या कितनी है ये हमें नहीं मालूम, इसलिए तुम्हारे आरक्षण के बारे में विचार नहीं किया जा सकता। तुम्हारी जनगणना कितनी है ये हमें नहीं मालूम। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भारत सरकार को नोटिस देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये रिजर्वेशन मांगने वालों के लिए उनकी जनसंख्या काउंट की जाए, ऐसा आदेश देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि शासनकर्ताओं ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई हम तो हलफनामा लिख कर देते हैं कि हम जनगणना नहीं करेंगे। तो ये दादागिरी के खिलाफ ये सभा होने जा रही है। ये सभा होने का मतलब ये है कि भारत के अंदर बांटे गए सभी लोगों को जोड़ना, ये इस सभा का मकसद है। तो हम जनता से ये उम्मीद करते हैं कि जनता यानी मूल निवासी भारतीय इकट्ठा हो जाए और अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। वह प्रदर्शन करने का मौका 19 तारीख को आया है। मान्यवर मूल निवासी नायक वामन मेश्राम जी आपके गुड़ा में आ रहे हैं। इस गुड़ा में आ रहे हैं तो आप जरूर बड़ी तादाद में आइए। हम जनता से अपील करना चाहते हैं। इस संगठन की लड़ाई किससे है? आखिर किससे है? जो लोग हुक्मरान है, हुक्मरान लोगों का ये फर्ज बनता है कि देश का जो संविधान है, संविधान ने दिशा निर्देश किया है, उस दिशा निर्देशों का पालन करके हुकूमत करनी चाहिए, मतलब सरकार चलानी चाहिए। और इस देश की जो सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार नहीं काम कर रही है। इसीलिए तो भारत में बहुत बड़ी विषमता पैदा हुई है। तो जिन्होंने विषमता पैदा की है उनके खिलाफ ये संघर्ष है। जी।
तो 19 तारीख को क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला, कितने बजे का क्या प्रोग्राम क्या है? अपील रहेगी वो एक बार बता दीजिए। जनता से क्या अपील करेंगे 19 तारीख के प्रोग्राम को लेकर? जी, जनता से हम ये अपील करते हैं कि हम समस्याग्रस्त हैं और समस्याग्रस्त पूरा हजारों जाति उपजाति में बांटा गया समाज जो है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं, एनटी, विजेंटी के लोग हैं, ये सारे समस्याग्रस्त हैं। और भारत के जो अल्पसंख्यक है वो भी समस्याग्रस्त है। तो सारे अल्पसंख्यक एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को हम अपील करना चाहते हैं। आज तक हमारा क्षत्रिय समाज ये नहीं समझ पा रहा था कि देश का सही दुश्मन कौन है और देश के सही दोस्त कौन है। यानी दुश्मन और दोस्त की पहचान क्षत्रिय समाज को नहीं हुई थी। आज हमारे आंदोलन के माध्यम से सारे मूल निवासी लोगों को शत्रु और मित्र की पहचान हो गई है। इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के द्वारा ये विशाल सभा हो रही है। इसमें निश्चित है, जाहिर है कि क्षत्रिय समाज का भी सहयोग होगा और भारत मुक्ति मोर्चा के जो भी ऑफशूट विंग है वो इनमें शिरकत करेंगे और अपने महापुरुष यानी मूल निवासी नायक वामन मेश्राम का स्वागत बड़े धूमधाम से करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे सर इस प्रोग्राम को लेकर? जी सर, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के बैनर तले जो 19 तारीख को विशाल जनसभा मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के तहत ये प्रबोधन विशाल जनसभा का जो आयोजन किया जा रहा है, इस विशाल जनसभा को सफल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस देश के इस अपने जो राजस्थान के जुनून सीखकर या जो शेखवाटी जो बेल्ट है उनके सभी मूल निवासी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसको सफल बनावें। तथा मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो भारत मुक्ति मोर्चा और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के जो संगठन है ये बामसेब के सहयोगी संगठन है। यानी बामसेब इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है। बामसेब के 90 सहयोगी संगठन है, जिसमें से ये 2 संगठन है। इनके संयुक्त तत्वाधान के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जो बामसेब का जो मकसद है वो ही इन संगठनों का मकसद है। और बामसेब का जो मकसद है वो इस देश में हजारों साल से गैर बराबरी की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलना हमारा मकसद है। ये जो भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन आपके सामने आ रहा है, ये भारत को मुक्त करना चाहता है, जैसा उसका नाम। मुक्त किसे कहना चाहता है इसकी सारी जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पर भी नहीं बनी है। मगर मुक्त कौन होना चाहते हैं तो वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और उसमें क्षत्रिय भाई जो है वो इस देश की 96.5% जनता आज़ाद होना चाहती है, मुक्त होना चाहती है। क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकर का ये जो आंदोलन है, जो मिशन है, यह मिशन भारत मुक्ति मोर्चा पूरा करने में लगा हुआ है। तो उसी तैयारी को रख के, जैसे कि अभी जिक्र किया गया है कि क्षत्रियों की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि जब तक जाति न्याय जनगणना होगी ही नहीं तो क्षत्रियों का आंकड़ा बाहर निकल कर आएगा नहीं। और जब आंकड़ा ही नहीं होगा तो उनके लिए जो संवैधानिक प्रावधान करने की बात है उसके ऊपर अमल होने की बात ही नहीं है। इसलिए ये संवैधानिक लड़ाई है, ये निजी मामला नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। हम लोग हमारे संवैधानिक हक अधिकार हासिल करना चाहते हैं और अपने भाइयों को जगाना चाहते हैं, जगाकर उनको हमारे संगठन शक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं। जो हमें संविधान के आर्टिकल 19 का हमारा मौलिक अधिकार है उसका ही हम लोग शांति के मार्ग से उसका अमल करना चाहते हैं। समस्या हमारी क्या है कि दुश्मन पावरफुल है, वो ऑर्गेनाइज है, वो संगठित है और संगठित रह के हमें गुमराह करता है, इशू को नॉन इशू करता है। हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देश का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम अगर कोई है तो हिंदू और मुसलमान की बात कही जाती है, जबकि ये असली मामला नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि इस देश में 65% से भी ज़्यादा जो ओबीसी इस देश के हैं, जिनको शूद्र बना के इस देश में गुलाम बनाए रखा जाता है, इसके खिलाफ में हमारा जन जागरण है। हम लोग हमारे लोगों को जगाना चाहते हैं, इसके लिए ये कार्यक्रम लगाया गया है। भारी तादाद में कोई लोग आएंगे। अपील करना चाहोगे 19 तारीख को लेकर? ठीक, बताइए। कैसे बोल रहे हो? बोलो सर।
अपील हुए से बोल देता हूँ। जो भारत मुक्ति मोर्चा क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के झंडे के नीचे जो 19 तारीख को जो प्रोग्राम बुढ़ा गौर जी के अंदर होने वाला है, इसमें मुख्य मांगे मेरे से पहले और वक्ताओं ने भी बताया कि क्षत्रिय की जनगणना हो क्षत्रिय समाज की, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम तो ये चाहेंगे ओबीसी समाज की भी हो, हम चाहेंगे एससी समाज की भी, सभी समाज की होनी चाहिए और जितनी उनकी संख्या है उतनी उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम की सबसे बड़ी मांग ये रहेगी। और ईवीएम जो है इससे पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, ये बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए, वो हमारी मुख्य मांग रहेगी। और आपको बता देना चाहता हूँ 19 तारीख को भारत मुक्ति मोर्चा और क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के विशाल जनसभा होने वाली है। आपको मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सभी मूल निवासियों को एकजुट होकर बुढ़ा गौर जी आना चाहिए।